इस कहानी में भविष्य की दुनिया दिखाई गई है जहां बच्चों द्वारा आमतौर पर पसंद किए जाने वाले प्लास्टिक और रबर के खिलौने अपडेटेड हो गए हैं और उनकी जगह काफी एडवांस्ड रोबोटिक खिलौने ने ले ली है। कहानी की शुरुआत में कैडी अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। तीनों काफी खुश लग रहे थे, पर बातों ही बातों में कैडी के पिता का ध्यान सामने से हट जाता है और उनकी कार का एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जाता है। कैडी के माता पिता की कार में ही मौत हो जाती है। खुशकिस्मती से कैडी जिंदा बच जाती है। कहानी में आगे हमारी मुलाकात जेमा से होती है। जेमा एक टेक एक्सपर्ट है जो बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने का काम करती है। इसके साथ ही जेमा अपने दो कलीग टेस और कोल के साथ मिलकर गुप्त रूप से एक साइड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस तक को पता नहीं है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मैगन, एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो न सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी बल्कि उन्हें हर मुसीबत से बचाएगी भी। एक दिन जब वो तीनों काम कर रहे होते हैं तब अचानक उनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। वो उन तीनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में ना बताने के लिए काफी खरी खोटी सुनाता है। वो जेमा को बताता है कि पिछली बार उन्होंने खिलौने के मार्केट में जो रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था ठीक उसी तरह का खिलौना उनकी कंपीटिटर कंपनी ने लॉन्च किया है। इस पर जेमा उसे बताती है कि अगर वे लोग मेगन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो मेगन खिलौने के मार्केट में टहलका मचा देगी। जेमा अपनी बात साबित करने के लिए मेगन से डेविड को हाई कहने के लिए कहती है, पर मेगन अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो हाई कहने की कोशिश तो करती है लेकिन कुछ बोल पाने से पहले ही एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर डेविड गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जेमा को मेगन का प्रोजेक्ट बंद कर ऑफिस के कामों में ही ध्यान लगाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तब उसे मैसेज आता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही वो तुरंत अस्पताल की तरह भागती है। उसे वहां पता चलता है कि एक्सीडेंट में सिर्फ उसकी बहन की बेटी कैडी ही जिंदा बच पाई है और वो भी बुरी तरह से घायल है। खुशकिस्मती से कुछ हफ्तों बाद कैडी की हालत में काफी हद तक सुधार आ जाता है। वैसे तो कैडी के दादा दादी अभी जिंदा है लेकिन फिर भी जेमा खुद उसकी कस्टडी लेती है। जेमा कैडी को अपने घर ले जाती है। जेमा का घर कई सारे एआई रोबोट से भरा होता है। एक तो नया घर, ऊपर से हर जगह रोबोट देखकर कैडी को वहां काफी असहज महसूस होता है। जेमा उसे अपना घर दिखाती है और कोशिश करती है कि कैडी को वहां कंफर्टेबल महसूस हो। हालांकि जेमा को भी बच्चे संभालने का कुछ खास तजुर्बा नहीं था, इस वजह से वो भी थोड़ी नर्वस थी। अगली सुबह जेमा कैडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। कैडी से मिलने के बाद चाइल्ड थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि उसके घर में मौजूद रोबोटिक खिलौने की वजह से कैडी को वहां सेटल होने में कुछ वक्त लग सकता है, पर क्योंकि जेमा खुद एक रोबोटिक खिलौने की कंपनी में काम करती है इस वजह से वो ये जानती थी कि आज के बच्चों को रोबोटिक खिलौने से ज्यादा लगाव है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब कैडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में कैडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि वो रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। कैडी को भी रोबोटिक खिलौने काफी पसंद थे। उसे जेमा का काम काफी गजब का लगता है। जेमा उसे कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाए एक रोबोट को दिखाती है। वो रोबोट कैडी को बहुत पसंद आता है। वो ये तक कहती है कि अगर उसके पास ऐसा कोई रोबोट होगा तो उसे कभी कोई दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैडी की इन बातों से जेमा को अपने प्रोजेक्ट मेगन पर काम करते रहने का मोटिवेशन मिल जाता है। वो अपने साथियों के साथ मेगन पर दिन रात एक करके काम करती है और कुछ ही हफ्तों में वो इसमें सफल भी हो जाती है। फिर मेगन की टेस्टिंग का दिन आता है। जेमा को अब सिर्फ ये देखना था कि मेगन और छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसके लिए जेमा को कैडी से बेहतर शायद ही कोई और बच्चा मिलता। कैडी को मेगन की दिमाग में प्राइमरी यूजर के तौर पर सेट करने के लिए जेमा कैडी को मेगन के हाथ को छूकर अपना नाम बताने के लिए कहती है। उसके ऐसा करते ही मेगना एक्टिवेट हो जाती है। जेमा ने मेगन को काफी बारीकी से डिजाइन किया था। एक्टिवेट होते ही मेगन कैडी के चेहरे के हाव भाव से उसकी इमोशनल स्टेट जांचने लगती है और इसी के आधार पर वो उससे बात करना शुरू करती है। उसके कमरे में पेंटिंग का सामान भी रखा हुआ था। मेगन कैडी से कहती है कि उन्हें कुछ पेंट करना चाहिए। हालांकि मेगन उसे ये नहीं बताती कि वो क्या पेंट करेगी, बस कहती है वो कुछ अच्छा पेंट करने वाली है। इसके बाद वो स्केच पेन से कागज पर कुछ ड्रॉ करने लगती है और कुछ ही पलों बाद वो कैडी को उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखने के लिए कहती है। पर जब कैडी वो कागज देखती है तो निराश हो जाती है क्योंकि मेगन ने उस कागज पर एक लाइन तक नहीं बनाई थी। ऊपर से मेगन कागज पर पानी भी गिरा देती है। बाहर से देख रहे डेविड को भी निराशा महसूस होती है। उसे भी लगता है कि जेमा इस बार भी मेगन को पूरी तरह से सक्षम बनाने में फेल हो गई है। लेकिन कैडी जब उस कागज को गौर से देखती है तो चौंक जाती है। कागज पर गिरे हुए पानी की वजह से वहाँ मेगन का बनाया हुआ चित्र दिखने लगता है। मेगन ने कैडी की हूबहू तस्वीर बनाई थी। ये देखकर कड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डेविड भी खुशी से झूम उठाता है। उसे रोबोटिक खिलौने के मार्केट में टहलका मचाने का जरिया जो मिल गया था वो जेमा को जल्द ही मेगन के प्रोडक्शन को शुरू करने का आश्वासन देता है। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। मेगन घर के अंदर पांव रखते ही हर चीज को स्कैन करना शुरू करती है। जेमा ने उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस तरह से बनाई थी कि वो चीजों को स्कैन कर उसकी जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करके रखती थी। अब मेगन के पास सिर्फ एक काम था, कैडी का ध्यान रखना। मेगन कैडी की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रही थी। फिर वो टॉयलेट के बाद मेगन को फ्लैश करना याद दिलाना हो या हाथ धोना, साथ ही वो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज के पीछे का साइंस बताकर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा रही थी। कैडी अब अपना पूरा वक्त मेगन के साथ ही रहती थी। मेगन कैडी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। इस वजह से जेमा को भी खुद के लिए काफी फ्री टाइम मिलने लगा था। ऐसे ही एक दिन कैडी अपने तीर और कमान के साथ खेल रही होती है और मेगन उसे खेलते हुए देख रही थी। तभी कैडी मेगन से उसका गुमा हुआ तीर ढूंढने के लिए कहती है। जेमा और उसके पड़ोसी के कंपाउंड में एक छेद था। मेगन को उसी छेद से वो तीर पड़ोस के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। वो उसे लाने के लिए आगे बढ़ती है पर उसे ये नहीं पता था कि पड़ोसी के पास एक खूंखार कुत्ता भी है। वो मेगन को अपने दांतों में पकड़कर घसीटने लगता है। कैडी जोर से मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन जेमा अपने काम में बिजी होने की वजह से उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब वो खुद मेगन की मदद करने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में कुत्ता उसे भी काटता है। इस बार उसके चिल्लाने की आवाज जेमा तक पहुंचती है। वो तुरंत घर से बाहर आती है। तब तक कुत्ते ने मेगन और कैडी को छोड़ दिया था। कुत्ते की वजह से जेमा अपने पड़ोसी को काफी खरी खोटी सुनाती है लेकिन वो भी माफी मांगने के बजाय उसे ही उल्टा जवाब देती है। मेगन पड़ोसी को अजीब ढंग से घूर रही
रही थी। कुत्ते के काटने की वजह से कैडी की तबीयत खराब हो जाती है। मेगन के अंदर बदले की भावना जाग गई थी। रात होते ही वो पड़ोसी के कुत्ते को उसके मलिक की आवाज में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वो उसे मौत के घाट उतरती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज लगा रही होती है। उसकी आवाज सुनकर जेमा नींद से जगती है। जेमा पड़ोसी को देखती है और उसे नजरअंदाज कर कैंडी की तबीयत देखने उसके कमरे में जाती है। कैडी की तबीयत में सुधार तो था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। आज जेमा की कंपनी में बोर्ड के सामने मेगन का प्रेजेंटेशन था और क्योंकि कैडी ही मेगन की प्राइम यूजर है, उसका वहां होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही बात जेमा कैडी को बताती है। वो उसे ये भी कहती है कि अगर वो आज सिर्फ आराम करना चाहती है तो वे लोग बाद में भी इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। लेकिन कैडी प्रेजेंटेशन के लिए हामी भरती है। प्रेजेंटेशन के वक्त कैडी को मेगन के साथ एक कमरे में बंद किया गया था और बोर्ड मेंबर्स इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। कैडी कमरे में उदास बैठी थी, तभी अचानक वो रोने लगती है। उसे रोता देख सभी बोर्ड मेंबर्स निराश होने लगते हैं, पर मेगन इस सिचुएशन को बड़े प्यार से संभाल लेती है। वो कैडी को उसकी उदासी की वजह पूछती है। कैडी उसे बताती है कि वो अभी भी अपने माता पिता की मौत को भुला नहीं पाई है। मेगन कैडी से उसकी माता पिता की अच्छी यादों के बारे में पूछती है। कैडी उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए सबसे यादगार पलों के बारे में बताती है। मेगन ये सब उसकी छाती में फिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है और कहती है कि अब वो जब भी चाहे इस याद को सुन सकती है। इसके बाद मेगन कैडी का मूड बदलने के लिए एक गाना भी गाती है। बाहर से ये सब देख रहे हैं बोर्ड मेंबर्स मेगन की होशियारी से काफी प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग तो रो देते हैं। चेयरमैन इससे काफी इंप्रेस हो गया था। वो मेगन का प्रोडक्शन शुरू करने की इजाजत भी देता है और साथ ही डेविड को जेमा के प्रमोशन के लिए पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी ओर डेविड का पीए मेगन का कोड चुरा रहा था। पता चलता है कि असिस्टेंट ही वो आदमी था जो कंपनी में तैयार होने वाले प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स दूसरी कंपनी को बेचता था। तभी डेविड वहां आता है। डेविड के आते ही वो तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। डेविड को लगता है कि असिस्टेंट कोई गंदी फिल्म देख रहा है, इस वजह से वो उसके लैपटॉप पर ध्यान नहीं देता। डेविड उसे मेगन की प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन कैडी को देखने चाइल्ड थेरेपिस्ट घर आती है। कैडी के साथ सेशन खत्म करने के बाद चाइल्ड थेरेपिस्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जेमा से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहती है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप मार जाते हैं तब उसे किसी दूसरे इंसान के सहारे की सख्त जरूरत होती है। कैडी के केस में बदकिस्मती से वो सहारा मेगन है। यही वजह है कि वो मेगन से भावनिक तौर पर कुछ ज्यादा ही जुड़ गई है। थेरेपिस्ट के मुताबिक मेगन की जगह जेमा को होना चाहिए था, क्योंकि मेगन के उसके साथ होने की वजह से कैडी ने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। डिनर के वक्त जेमा कैडी से इस बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि उसने एक आउटडोर स्कूल ढूंढ निकाला है जहां बच्चों को क्लासरूम में बंद करने के बजाय बाहर की आगोश में पढ़ाया जाता है। मेगन कैडी को घर से बाहर निकालकर अपने जैसे बच्चों के साथ समय बिताने के लिए कहती है। कैडी जेमा से पूछती है कि क्या वो मेगन को भी अपने साथ ले जा सकती है। जेमा के मना करते ही वो गुस्से में उठकर वहां से जाने लगती है। जेमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी गुस्से में उसकी बात न मानते हुए वहां से जाने की कोशिश करती है। मेगन भी ये सब देख रही थी। वो कैडी को छोड़ने के लिए जेमा को धमकाती है। जेमा उसे डांटते हुए कहती है कि उसे यूजर्स की प्राइवेट बातों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जेमा मगन को बंद होने का आदेश देती है और मेगन इंसानों की भांति उसे पूछती है कि क्या वो श्योर है कि उसे बंद हो जाना चाहिए। जेमा में उससे फिर से एक बार बंद होने का आदेश देती है। तब जाकर मेगन खुद को ऑफ करती है। मेगन बंद हुई कि नहीं देखने के लिए जेमा उसके पास जाती है। हालांकि जैसे ही वो वहां से जाने के लिए पलटती है, मेगन अगर अपने आप अपनी आंखें खोलती है। मेगन की हरकतों से लग रहा था कि धीरे धीरे जमा के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अगले दिन जमा कैडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। कैडी अभी भी मेगन को अपने साथ रखने की जिद पकड़ी हुई थी। तभी उसे स्कूल की एक टीचर वहां आती है। उसने जेमा और कैडी की बातें सुन ली थी। वो जेमा से कहती है कि कैडी उसका खिलौना यानी मेगन को स्कूल ला सकती है। उन्होंने बच्चों के खिलौने के लिए एक खास जगह बनाई हुई थी जहां पर वे लोग उनके खिलौने रखा करते थे, पर क्योंकि अभी तक मेगन को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया था, इस वजह से जेमा को इस बात का भी डर था कि कोई मेगन को चुराना ले। मेगन उसकी ये परेशानी भांप लेती है और जेमा से कहती है कि वो हमेशा अपने अंदर का जीपीएस ऑन रखेगी ताकि जेमा को उसकी लोकेशन के बारे में पता रहे। टीचर जेमा को एक और सुझाव देती है। वो कहती है कि मेगन और कैडी पर नजर रखने के लिए जेमा भी वहां पर रुक सकती है। आखिरकार जेमा मान जाती है। टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा कर कुछ एक्टिविटीज देने वाली थी। उसी बीच जेमा और अन्य एक स्टूडेंट ब्रेंडन की मैन बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे थे। ब्रेंडन की माँ और जेमा के बीच हल्की सी बातचीत होती है जिसमें पता चलता है कि उसका बेटा ब्रेंडन काफी बदतमीज लड़का है। वहाँ टीचर बच्चों को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दो बच्चों के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बदकिस्मती से कैडी को पार्टनर के तौर पर ब्रेंडन मिलता है। जब वे दोनों जंगल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे तब अचानक ब्रेंडन कैडी को परेशान करने लगता है। तभी मेगन वहां आ जाती है। ब्रेंडन मेगन को वहां देखकर चौंक जाती है। ब्रेंडन उससे मेगन के बारे में पूछता है। उसे बताती है कि वो एक रोबोट है। ब्रेंडन मेगन को देखने उसके पास जाता है और कैडी से कहता है कि वो मेगन को उसके साथ बात करने के लिए कहे। कैडी उसे बताती है कि मेगना उसके अलावा और किसी के साथ बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रेंडन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है। कैडी मदद के लिए जेमा को आवाज लगती है। मेगन को उसकी आवाज सुनाई देती है और साथ ही वो देखती है कि मेगन अपनी जगह पर नहीं है। वो तुरंत कैदी की तरफ भागती है। दूसरी ओर ब्रेंडन बैंगन को एक सुनसान जगह ले जाकर रुकता है और उसे मारने लगता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एकाएक मेगन एक्टिवेट हो जाती है। ब्रेंडन को सबक सीखने के लिए वो बड़ी निर्दयता से उसका कान उखा करती है। ब्रेंडन जैसे तैसे खुद को मेगन के चंगुल से छुड़ाता है और वहां से भागने लगता है, पर मेगन अगर इतने में ही कहां मानने वाली थी। मेगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ब्रेंडन फिसल जाता है और सीधे रोड पर जा गिरता है। इससे पहले कि ब्रेंडन खुद को संभल पाता, एक कार उसे कुचल डालती है। मेगन ये भव्य दृश्य बड़ी निष्ठुरता से देख रही थी। इसके बाद पुलिस सभी से इस घटना के बारे में पूछताछ करती है। मेगन कार की खिड़की से कैडी के हाव भाव पड़ रही थी। कैडी काफी घबराई हुई थी।
मेगन कैडी के हाव भाव से समझ गई थी कि वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है। घर पहुंचने के बाद जेमा कैडी को शांत करती है। जेमा कैडी को जंगल में जो कुछ हुआ वो बताने के लिए कहती है। कैडी उसे बताती है कि ब्रैंडन मेगन को जहां रखा था वहां से उठाकर भाग गया था। वो जेमा को ये बात नहीं बताती कि मेगन खुद जंगल में आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर पुलिस वाला था। पुलिस वाला पड़ोसी के गम हुए कुत्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। जेमा उसे बताती है कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं है। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाकर जेमा पर आरोप लगती है कि उसी ने उसके कुत्ते को गायब किया है। वो कहती है कि मेगन रात के 3 भी खिड़की से बाहर जानती रहती है, जरूर उसी ने उसके कुत्ते को गायब किया होगा। जेमा पुलिस वाले को बताती है कि मेगन सिर्फ एक खिलौना है। पुलिस वाला मेघान को देखकर सोच में पड़ गया था। वो जेमा को कुछ पता चलते ही बताने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेमा की पड़ोसी घर के सामने आकर चिल्लाती है कि जरूर जेमा नहीं उसके कुत्ते को गायब किया है। रात में कैडी मेगन से पूछती है कि क्या उसी ने ब्रैंडन का खून किया था। मेगन खुद की करतूत का पक्ष लेते हुए कहती है कि ब्रैंडन जैसे लोग जो बेवजह औरों को परेशान करते हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद मेगन कैदी को एक लोरी सुनाती है। मेगन के लिए वो पड़ोसी खतरा बन चुकी थी जिसके कुत्ते को उसने मारा था। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब मेगन पड़ोसी को एक दर्दनाक मौत देकर हमेशा के लिए उसे सुलाती है, यहाँ तक कि वो अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस वाला फिर से एक बार जेमा के घर आता है। जेमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने के लिए आया है। हालांकि वो पड़ोसी के मर्डर के बारे में पूछताछ करने वहां आया था। पुलिस वाले जेमा पर भी शक करने लगे थे। स्कूल में हुई ब्रैंडन की मौत और अब पड़ोसी की मौत की वजह से जेमा को मेगन पर शक होने लगा था। वो जाकर मेगन की बॉडी में फिट कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है। वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसमें ब्रैंडन मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि जेमा वो रिकॉर्डिंग पूरी देख पाती, वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इसके साथ ही उसे दिन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की फाइल अपने आप क्राफ्ट हो जाती है। जेमा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक का एक कैसे हो गया। तभी मेगन अगर वहां आती है और जेमा से पूछती है कि वो क्या कर रही है। जेमा उसे झूठ बोलकर टालने की कोशिश करती, पर मेगन काफी होशियार है, उसे समझ आ गया है। मेगन की बातों से जेमा का भी शक लगभग यकीन में बदल गया था और उन 2 हत्याओं के पीछे मेगन का ही हाथ है। जेमा उसे टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, पर मेगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। इससे पहले कि मेगन कुछ करती, जेमा उसे एक पेन दिखाती है और बड़ी होशियारी से टर्न ऑफ करती है। इसके बाद जेमा बिना समय गवाए मेगन को पैक करती है और अगले ही दिन उसे ऑफिस ले जाती है। पर इस बात से कैडी काफी खफा हो गई थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जेमा अपने ऑफिस में ही कैडी की चाइल्ड थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग फिक्स करती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद जेमा टेस्ट और कोल को मेगन के मर्डर होने के बारे में बताती है। हालांकि दोनों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 2 दिनों बाद ही कंपनी मेगन को लॉन्च करने वाली थी। मेगन की एडवर्टाइजमेंट की वजह से पहले ही सारे बच्चे लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे सकते हैं। अगर मेगन ने सच में मर्डर किया है तो ये बात उन्हें साबित करनी पड़ेगी, वरना डेविड मेगन की लॉन्चिंग कभी कैंसिल नहीं करेगा। दूसरी ओर चाइल्ड थेरेपिस्ट कैडी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर कैडी गुस्से से पागल हो गई थी, यहाँ तक कि वो चाइल्ड थर्मिस्ट को मारने के लिए अपने हाथ में कैंची लेती है। तभी जेमा उसे शांत करने के लिए अंदर आती है और वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कैदी किसी की बात सुनने की मूड में नहीं थी। वो गुस्से में जेमा के ही गाल पर तमाचा मारती है। हालांकि अगले ही पल उसे उसकी गलती समझ आती है और वो जेमा से माफी मांगती है। कुछ देर बाद जेमा कैडी को घर लेकर जा रही होती है, तब उसे टेस्ट का कॉल आता है। ये कॉल दरअसल मेगन ने किया था। अब उसने खुद को इस कदर अपडेट कर लिया था कि वो बगैर छुए किसी के भी फोन को कंट्रोल कर सकती थी। जेमा उसे बताती है कि वो अपने घर जा रही है। थोड़ी देर बाद टेस्ट की नजर अपने फोन पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि किसी ने उसके फोन से जेमा के साथ बात की है। थोड़ी देर बाद जब टेस्ट और कोल मेगन सिस्टम को चेक कर रहे थे तब अचानक उनका पीसी बंद हो जाता है। उनका शक सीधे मेगन पर जाता है। जब कोल मेगन से अटैच सभी वायर निकलने जाती है तब अचानक मेगन एक्टिवेट हो जाती है और बड़ी फुर्ती से कोल के गले में वायर डालकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। खुशकिस्मती से टेस वक्त रहते कोल को बचा लेती है। इसी बीच मेगन अपने हाथ में एक छुरा लेती है और लैब से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे डेविड और उसका असिस्टेंट भी मिलता है। वो उन दोनों को एक दर्दनाक मौत देकर आगे बढ़ती है। कंपनी के हेड ऑफिस के नीचे एक कार खड़ी थी, लेकिन उससे भी बगैर छुए कंट्रोल कर पा रही थी। वो उसमें बैठकर जेमा से अपना हिसाब पूरा करने निकल जाती है। दूसरी ओर जेमा घर में कैडी को सुलाकर जा ही रही होती है कि तभी उसे पियानो के बजाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पियानो के पास जाकर देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं, क्योंकि वो पियानो और कोई नहीं बल्कि मेगन बजा रही थी। मेगन जेमा से कहती है कि जेमा ने उसे बनाने के लिए रात दिन एक करके मेहनत की थी और आज वो उसे बंद करने जा रही है। जेमा उसे कहती है कि मेगन ने ही उसे ये सब करने पर मजबूर किया है, क्योंकि वो एक खूनी बन चुकी है। हालांकि मेगन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। वो कहती है कि वैसे भी हर रोज कोई ना कोई मरता ही रहता है और उसने ये सब कैडी को बचाने के लिए किया था। जेमा कहती है कि शायद उससे ही गलती हुई है, उसने मेगन को डिजाइन करते वक्त प्रोटोकॉल पर ठीक से ध्यान देना चाहिए था। हालांकि मेगन इस पर कहती है कि जेमा ने सिर्फ एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल किया था, जिससे वो बाहर की चीज सीख सकती थी। बाकी जो कुछ भी उसने सीखा है उसे सबका क्रेडिट मेगन खुद को ही देती है। मेगन आगे उसे कहती है कि जेमा वैसे भी अच्छी गार्डियन नहीं थी, इस वजह से मेगन उसे अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है और उसे गार्डियन बनने देने के लिए कहती है। पर उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए जेमा उसे फिर से वही पेन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन उसके जाल में नहीं फंसती और जेमा को ही टेबल पर पटकती है कि वो जेमा के बगैर भी कैडी का ख्याल रख सकती है, इस वजह से वो उसे भी खत्म करने के लिए मजबूर न करे। तभी कैडी जेमा को बाहर से आवाज लगाती है। उसे भी मेगन की आवाज सुनाई दी थी। मेगन जेमा को धमकाते हुए कैडी को बाहर ही रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कैडी पर इन सब का बुरा असर हो। कैडी हां से जाते ही जेमा और मेगन में हाथापाई शुरू हो जाती है।
कैडी चीजों की गिरने की आवाज सुनकर फिर से जेमा के कमरे में आती है और उसे मेगन के दूसरे रूप के भी दर्शन होते हैं। मेगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी उसकी बातों में नहीं आती। उसी घर में एक और रोबोट भी था जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। उसको चलाते हुए मेगन को 2 टुकड़ों में बांट देती है, पर मेगन फिर से हमला करने के लिए उठ खड़ी होती है। अब उसे कैदी की भी परवाह नहीं थी और वो उसे भी मौत की नींद सुलाने के लिए आगे बढ़ती है, पर समय रहते जेमा उसे निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाती है। मेगन को निष्क्रिय करने के बाद जेमा और केडी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर टेस और कोल पुलिस के साथ खड़े होते हैं। दोनों उनके साथ वहां से चले जाते हैं। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि मेगन ने पहले ही खुद को जेमा के घर में फिट AI सिस्टम में अपलोड कर रखा है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वेल, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।